भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 जून की रात को एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया बल्कि देश की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस्ड फाइटर जेट्स में गिने जाने वाले अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ने भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये विमान पिछले 6 दिन से भारत की जमीन पर खड़ा है और उड़ नहीं पाया, और इसी बात ने सारी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। इस फाइटर जेट की कहानी तब और दिलचस्प हो गई जब ये सामने आया कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर IAF की प्रणाली इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने इस स्टील्थ फाइटर को न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि इसकी लैंडिंग से लेकर टेक्निकल सपोर्ट तक हर स्टेज पर तेजी से मदद भी पहुंचाई। जबकि अमेरिका ये दावा करता है कि F-35 रडार में आता ही नहीं, मगर भारत के रडार सिस्टम ने इसे बिना किसी दिक्कत के पकड़ लिया। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में F-35 उतना इनविंसिबल है जितना अमेरिका उसे बनाकर पेश करता है। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया ये फाइटर जेट मल्टी रोल क्षमताओं से लैस है, यानी ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस जैसे कई काम एक साथ कर सकता है। लेकिन ये सब तभी काम आते हैं जब विमान टेक ऑन ऑफ कर पाए, और इस समय स्थिति ये है कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी का यह हाईटेक जेट भारत के एयरपोर्ट पर अटका हुआ है। शुरुआती खबरों के अनुसार इस F-35B को ईंधन की कमी की वजह से भारत में लैंड करना पड़ा, लेकिन जल्द ही पता चला कि असली वजह हाइड्रोलिक सिस्टम की फेल्योर थी। इसके बाद ब्रिटिश नेवी की एक पूरी टीम 17 जून को भारत पहुंची, जिसमें इंजीनियर्स और जरूरी उपकरण भी लाए गए ताकि जेट को फिर से उड़ान के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन अब तक वह विमान उड़ नहीं पाया। इस घटना ने भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमें वाकई में F-35 जैसे जेट्स की जरूरत है। अमेरिका लगातार भारत को F-35 बेचने की कोशिश करता रहा है। F-35 भले ही स्टील्थ टेक्नोलॉजी में आगे हो, लेकिन यह घटना साबित करती है कि इसकी ग्राउंड रेडीनेस और मेंटेनेंस डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और ऐसे में यह भारत जैसे जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाले देश के लिए ज्यादा बोझ बन सकता है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या अमेरिका वाकई भारत को अपने प्रीमियम डिफेंस सिस्टम्स पूरी पारदर्शिता के साथ देगा। अमेरिका का इतिहास यह दिखाता है कि वह अपने टॉप ग्रेड टेक्नोलॉजी को साझा करने में बहुत हिचकिचाता है। F-35 जैसे जेट्स में बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो क्लासिफाइड होते हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी भारत को पूरी तरह नहीं सौंपी जाएगी। तो क्या हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट पर अरबों डॉलर खर्च करें जिसकी तकनीक हमारे पास पूरी तरह हो ही नहीं। यह बात भी सामने आई कि यह F-35B उसी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ा था, जो कुछ ही दिन पहले भारतीय नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास में शामिल था। अब सोचिए, युद्ध अभ्यास के तुरंत बाद यह जेट खराब हो गया और उसे रिपेयर करने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया। युद्ध की परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति होती तो वह एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा होता। अब यदि हम इसे भारत के भविष्य के फाइटर जेट प्रोग्राम्स से जोड़ें तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। भारत फिलहाल AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो पूरी तरह स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। ऐसे में अगर भारत ने F-35 जैसे जेट पर अरबों रुपये खर्च कर दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि यह हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को धीमा कर दे। इतिहास गवाह है कि भारत ने जब जब विदेशी हथियारों पर ज्यादा निर्भरता दिखाई, हमें उसकी कीमत भारी मेंटेनेंस, लो अप टाइम और स्टाफ ट्रेनिंग में चुकानी पड़ी है। Su-30 MKI जैसे विमान भी रूस की तकनीक पर आधारित हैं, और इनके लिए भारत को सालों तक पार्ट्स, इंजीनियर और सहयोग पर निर्भर रहना पड़ा। अब अमेरिका का दावा है कि F-35 रडार से बच निकलता है, लेकिन भारतीय वायुसेना की IACCS प्रणाली ने इसे बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ लिया। ये घटना भारत की एयर डिफेंस तैयारी और निगरानी तकनीक की सफलता भी दर्शाती है। यह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को एक संदेश भी है। भारत अब केवल टेक्नोलॉजी आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाला देश बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका और ब्रिटेन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि भारत अब ब्लाइंडली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करेगा। भारत को ऐसे जेट्स चाहिए जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हों, बल्कि भारतीय मौसम, रनवे और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में भी अच्छे से फिट बैठें। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अगर भारत को अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाना है तो उसे 2 बातें तय करनी होंगी। पहली बात कि तकनीक चाहे जितनी भी आधुनिक हो, अगर वह ग्राउंड पर फेल हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। और दूसरी, हर टेक्नोलॉजी जो विदेशी है वह भारत के लिए उपयुक्त नहीं होती। F-35 की भारत में इमरजेंसी लैंडिंग और 6 दिन तक टेक ऑफ न कर पाने की यह घटना केवल एक तकनीकी खराबी नहीं,
बल्कि यह एक रणनीतिक सबक है। यह बताता है कि अगर भारत को एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बनना है तो उसे अपने फैसलों में सतर्कता, विवेक और दीर्घकालिक रणनीति लानी होगी। अब फैसला भारत के पास है। क्या हम अमेरिका के इस चमकते हुए फाइटर जेट की तरफ आकर्षित होंगे या फिर आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चलते हुए अपने दम पर एक मजबूत और टिकाऊ रक्षा व्यवस्था खड़ी करेंगे? आपका क्या मानना है? क्या भारत को F-35 खरीदना चाहिए या अपने ही टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए?